हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम देखने वाले हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो में हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंस का डेफिनेशन देखा था और उसे काफ़ी अच्छे तरीके से समझा था। सिर्फ एक ही डेफिनेशन को समझाने में लगभग आधा घंटा लग गया था, क्योंकि उसे बहुत डिटेल में समझाया गया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उसे जाकर देखें, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया, आपको एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर वो डेफिनेशन क्लियर होगी तभी ये एग्जांपल्स आज के क्लियर होंगे, क्योंकि आज हम लोग लिमिट ऑफ सीक्वेंस पे बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे एग्जांपल्स आज हम देखने वाले हैं। चलिए, लिमिट ऑफ सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है मैं उसको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है, एस एन नाम का दिया हुआ है, और कोई नंबर है, रियल नंबर एल। वो उस सीक्वेंस का लिमिट कब कहलाएगा? यदि किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर m का एग्जिस्टेंस इस प्रकार हो कि आप ये दिखा सकें मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, मान लीजिए कोई अनुक्रम है आपके पास एस एन और एल कोई वास्तविक संख्या है, तो एल उस अनुक्रम की सीमा कब कहलाएगी? यदि किसी भी कोई भी राशि जो एप्सिलॉन जिसका हमने नाम दिया हुआ है वो ग्रेटर देन 0 है, उस अगर वो दी हुई है तो उसके लिए आप एक ऐसा m जो पॉजिटिव इंटीजर हो वो खोज पाएं, जिससे कि आप ये आसानी से दिखा सकें कि मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन उन सभी n के लिए जो m से बड़े या बराबर हैं। ठीक है, अब अब इसी बातों का इस्तेमाल करके आपको ये सिद्ध करना है, आपके पास एक सीक्वेंस दिया है एस एन इज इक्वल्स टू 1/n, और उसका लिमिट हमको क्या प्रूफ करना है? 0 प्रूफ करना है। पूरी डेफिनेशन का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो इसका देखो सॉल्यूशन हम लिखते हैं कि अगर आपको इसका लिमिट 0 प्रूफ करना है, ठीक है, तो पहले उसको डेफिनेशन में फिट कीजिए। एल के स्थान पर 0 दिख रहा है हमको, एस एन के स्थान पर 1/n दिख रहा है, और एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन रहेगा, और हमको तलाश करनी है उस m की। ठीक है, सो आप देखेंगे कि टू शो दिस, है ना भाई, यह दर्शाने के लिए यह शो करने के लिए कि ये जो शून्य है वो सीक्वेंस 1/n की सीमा है, यानी लिमिट है। हम शो करेंगे या हम दर्शाएंगे कि किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, उसी बात को लिख रहा हूँ दोस्तों, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक m का अस्तित्व किस प्रकार होगा? इस प्रकार होगा कि मॉड ऑफ एस एन माइनस, अब ये एस एन की जगह क्या दिख रहा है आपको बताइए भला? एस एन की जगह क्या दिख रहा है बताइए भला? 1/n। ये देखो एस एन की जगह 1/n। एल की जगह क्या दिख रहा है? एल क्या है? लिमिट। जिसको लिमिट सिद्ध करना है वही एल है, तो सीमा 0 है, तो एल के स्थान पर आप 0 रखेंगे, मॉड रखेंगे, लेस देन एप्सिलॉन रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये बात उन सभी एम के लिए सच होगी जो एम से बड़े या बराबर है, और उसी एम की तलाश हमको करनी है। इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, ये हमको सिद्ध करना है सभी एन के लिए नहीं, केवल उन एन के लिए सिद्ध करना है जो एम से बड़े या बराबर है। एम को एक फिक्स इंटीजर हमको चुन कर दिखाना है कि क्या कोई एन वास्तव में ऐसा होगा कि जिससे बड़े सभी एन के लिए बात सच होगी। तो ये m कैसे चुना जाता है, ये सारा बहुत डिटेल में पिछला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, ये हो जाएगा 1/n लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, 1/n माइनस 0 यानी 1/n हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, n उधर ट्रांसफर करके जाएगा, एप्सिलॉन नीचे आएगा, तो 1/एप्सिलॉन लेस देन n, यानी साफ साफ पता चल रहा है कि n बड़ा है किससे? 1/एप्सिलॉन से। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ठीक है, बहुत आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। अब सब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है सर कि n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ये इन बातों का बार बार यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये बात सच होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब सुनो, अब प्रश्न में ये बात आती है सर कि आपको अगर ये सिद्ध करना है कि हाँ ये 0 1/n की लिमिट है, तो ये 0 1/n जो 0 जो है वो सीक्वेंस 1/n की लिमिट है, तो आपने इसको डेफिनेशन में फिट कर दिया, आगे कहानी बढ़ गई हमारी। लेकिन आपको हमारा जो पूरा
जो जितना भी वृत्तांत है, जितना भी डिटेल है, वो केवल एक सेंटर पॉइंट पे टिका हुआ है, देयर एग्जिस्ट एम। यदि इस एम का अस्तित्व आप खोज कर दिखा दिए तब ना ये सिद्ध होगा ना सर। तो एम का अस्तित्व खोजना है कि एम की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, एम की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो आप ध्यान से सुनिए, वही उसी में इस पूरे क्वेश्चन का सार छिपा हुआ है। तो चलिए समझते हैं अपन इसको। देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, जो कि इसको हम सॉल्व करके लाए और ये पूरा आया डेफिनेशन से, और बाजू में लिखा है कि ये बात सच होगी उन सभी n के लिए जो m से बड़े या बराबर है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम m को क्या चुने। अब देखो, यदि हम m को चुनते हैं कि भाई देखो यहाँ तो साफ पता चल गया कि n को 1/एप्सिलॉन से बड़ा ही होना पड़ेगा, उससे छोटा तो नहीं होना पड़ेगा, और n m से भी बड़ा या बराबर है, m से बड़ा या बराबर है, ठीक है, मतलब n m के इक्वल भी हो सकता है। तो मुझे m को हर हाल में 1/एप्सिलॉन से बड़ा ही चुनना पड़ेगा। चुने तब क्या होगा, देखो यदि हम m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन चुने तब, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यदि m को हम ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन चुनते हैं, यानी m की वैल्यू अगर 1/एप्सिलॉन से बड़ी है, तो क्योंकि n, अब देखो नहीं, ये 1/एप्सिलॉन को यहाँ रख के देखो, बोला 1/एप्सिलॉन को यहाँ रख के देखो। अब प्रश्न ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि सर m को 1/एप्सिलॉन से बड़ा क्यों ले रहे हो, बराबर क्यों नहीं ले रहे हो। तो बराबर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप रख के जब देखेंगे, यहाँ पे रख के देखो तो आप m की जगह 1/एप्सिलॉन रख के देखो तो क्या हो जाएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1/एप्सिलॉन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1/एप्सिलॉन हो जाएगा। लेकिन सर ये पता चल चुका है कि n को स्ट्रिक्टली 1/एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए, n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, ठीक है, यहाँ से ये पता चल चुका है। इसीलिए क्योंकि n और m में बराबर होने की भी गुंजाइश है ना, इसलिए आप m को ऐसा चुने जिससे ये मत गड़बड़ाए, ठीक है, इसलिए आप m को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन चुनेंगे, तब ये आसानी से सिद्ध हो जाएगा। देखो कैसे, m ग्रेटर देन होगा 1/एप्सिलॉन, तो 1/m, अगर मैं इसको पलटूंगा 1/m ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, 1/m लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे 1/m जब लेस देन एप्सिलॉन हो गया, और हम वहाँ पे पहले ले चुके हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो इसको जब आप पलटोगे तो 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/m हो जाएगा। इसको जब भी हम पलटते हैं ना तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है, जैसे 5 छोटा है 6 से, लेकिन 1/5 बड़ा है 1/6 से, ठीक है, तो जब इसको हम पलटते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है। तो अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो पलटने से 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/m हो जाएगा, और इस चीज को मैं यहाँ पे ला के फिट कर देता हूँ, 1/m इधर ही है, लेस देन इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। अब आप इसको गौर से देखिए, 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/n लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, तो इसको कंबाइन करेंगे, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये इससे स्ट्रिक्टली छोटा है, ये इससे बराबर हो सकता है, यानी ये भी इससे स्ट्रिक्टली छोटा हो जाएगा, तो 1/n लेस देन एप्सिलॉन, और ये आपको पहुंचा दिया इस नतीजे पे। ये देखो यही वाला है वो, ये देखो ये वाला चीज सेम है, यहीं से तो हम यहाँ तक पहुंचे थे। कठिन लग रहा होगा शायद आप लोग को, लेकिन है बहुत सरल। अब मैं आपको इसका केवल ट्रिक बता देता हूँ कि ट्रिक क्या है। कुछ भी नहीं करना है आपको, जब आप सीक्वेंस की डेफिनेशन में फिट कर लेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ा करना आप क्या कीजिएगा बताऊं, एन को अकेला रखिएगा, लेफ्ट साइड में क्या करना, एन को अकेला रखना, और राइट साइड में जो भी चीज बच रही है, जो भी चीज बच रही है, बस आप बता देना कि सर एम की वैल्यू उस चीज से बड़ी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे वही बताया है, देखो यही मेरा लॉजिक था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। क्यों अब बोलोगे सर ये तो आप चलो ट्रिक बता दिए, ट्रिक क्या है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, जिस भी सीक्वेंस का लिमिट जिस चीज को भी दिखाना रहेगा उसको उस डेफिनेशन में रख दो। जैसे सीक्वेंस क्या था 1/n, मैंने एस एन की जगह 1/n रख दिया, लिमिट 0 दिखानी थी 0 रख दिया, सॉल्व किया, आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते आप क्या करना, लेफ्ट साइड में n को अकेला करना, और राइट साइड में जो बच रहा है सब राइट साइड में ले लेना। अब जो भी आ रहा है ना आपको राइट साइड में, तो आप क्या कहना कि सर वो जो m जिस इंटीजर की हम तलाश कर रहे थे वो उस राइट साइड वाली क्वांटिटी से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि n उससे बड़ा है तो वो इंटीजर भी उससे बड़ा होगा, तभी ना ये बात सच हो पाएगी ना। हम लोग को बताना है ना, फॉर ऑल n
ग्रेटर देन इक्वल टू एम, उन सभी एन को लेना है जो एम से बड़े या बराबर है। तो एम खुद इससे बड़ा होगा तभी तो ये एन उससे बड़ा हो पाएगा ना भाई। इसलिए देखो तो जो मैं क्या बोला, जो राइट साइड में क्वांटिटी आएगी ना, आप लिखेंगे कि हाँ एम को उस क्वांटिटी से बड़ा होना चाहिए और उतना ही एम चुनना है, तब ये बात ऑटोमेटिक सच हो जाएगी। तो ये ट्रिक था इसका, 1/m लेस देन इक्वल्स टू 1/m लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम इसको लिए तो ये वाला चीज सिद्ध हो गया, ये वाली चीज है देखो। अब देखो ना, ये वाली चीज यही है, सेम है। और इस लक्ष्य तक हम कहाँ से पहुंचे, जब हम m की वैल्यू इतनी चुने, m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन चुने, उसके बाद हमने इनको पलटा तो इतना मिला। और चूंकि हम हमारी शर्त क्या है, वो सभी n जो m से बड़े या बराबर है, फिर इसको भी पलटा, फिर इस बात को इन बातों को कंबाइन किया, हमको दिख रहा है 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/m है, इसलिए 1/m से छोटा करते हुए 1/n को यहाँ टिका दिया और फिर इन दोनों कंबाइन किया, तो हमारा लक्ष्य, मतलब हम जहाँ से चालू किए थे वहीं पहुँच गए। इससे साबित होता है हाँ सर कि m की वैल्यू आपको 1/एप्सिलॉन से बड़ी चुननी पड़ेगी। तो बस m का तलाश करना था हमको, और m का तलाश करते ही ये जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है हमारा। ठीक है, तो अतः आप लिखेंगे, अतः हाँ वो सीक्वेंस का जो लिमिट है, कौन सी सीक्वेंस, लिमिट n 1/n इज इक्वल्स टू 0, सिद्ध हो गया। सिद्ध क्यों हुआ, क्योंकि आपने ऐसा m खोज कर दिखा दिया जिससे बड़े सभी n के लिए ये बात सच हो गई है। ठीक है, सो चिंता ना करो, और दूसरे तीसरे एग्जाम्पल भी आपको और बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। इन बातों को बस अच्छे से देखना कि m ऐसा चुनने से ये जो बात सच है वो कैसे सच हो गई, तो बस उसको आप गौर करना। m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन चुने, दोनों पलट दिए तो 1/m लेस देन एप्सिलॉन मिला। अच्छा ये तो हो गया, ठीक है, m का आपने चुनाव ऐसा किया, लेकिन ये चुनाव किस चीज की मदद से बन रहा है, या कौन सी चीज को सही साबित करना चाहिए। ये चुनाव आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि n हमेशा m से बड़ा या बराबर हो। तो हमने उस बात को भी लिख दिया, उसको भी पलट दिया ताकि इन दोनों को कंबाइन कर सकें। अब यहाँ से पता चल रहा है कि 1/m लेस देन एप्सिलॉन है, लेकिन 1/m से भी छोटा 1/n है, छोटा या इक्वल है। तो इसलिए 1/n को इस तरफ लिख करके वही रिश्ता यहाँ लगा दिया, वही रिलेशन जो दोनों के बीच है, लेस देन और इक्वल टू वाला, वो यहाँ लगा दिया। और फिर इन दोनों को देखा तो ये रिश्ता मिला और वो ये इससे मैच कर रहा है, देखो आप, यानी कि इस शर्त को उठाया और m को जो तुमने माना था उसको उठाया, दोनों को कंबाइन करने से ये पूरा उस बात का समर्थन करते हैं जो हमने सीक्वेंस के लिमिट की डेफिनेशन के अनुसार आगे लेकर चली थी। ये देखो वही वाली बात मिल गई। इससे साबित होता है कि हाँ m को अगर 1/एप्सिलॉन से बड़ा चुना जाए तो इस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो 0 होगी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इतना डिटेल में बताते मतलब असल में क्या है, ज़्यादा डिटेल में बताते बताते मैं 2-3 तरीकों से आपको इसको बता दिया कि हाँ ये देखो ऐसे है, ये ऐसे ऐसे करके। तो आप अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो को फिर से देखना, तो आपको समझ में आएगा, पक्का आएगा, देखना मेरी गारंटी है आपको। चलिए एक और देखते हैं जल्दी एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि एक सीक्वेंस है एस एन इज इक्वल्स टू एन, और हमें ये सिद्ध करना है कि इस सीक्वेंस की कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मान लो सीक्वेंस है 1/n, सॉरी n, और ये सिद्ध करना है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कि इसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए अपन कोई सीमा नहीं है ये सिद्ध तो करना है, मान लेते हैं इससे जस्ट उल्टा मान लेते हैं कि मान लीजिए इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है।
इसका लिमिट का अस्तित्व है और वो मान लीजिए उसकी लिमिट एल है, ठीक है। तो अपन सॉल्यूशन में लिखेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मान लो इस सीक्वेंस की लिमिट यानी सीमा एल है। अब है तो वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, डेफिनेशन के अनुसार उसको आगे काम करना चाहिए। तो चलिए तब क्या होगा कि किसी दिए हुए एप्सिलॉन को, एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, फिक्स है, अपनी इच्छा अनुसार हम ले सकते हैं, आर्बिट्री है। तो मैं सबसे सरल अंक 1 चुन लेता हूँ, ठीक है, और वो ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, हमेशा एप्सिलॉन को 0 से बड़ा ही चुनना है। के लिए देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट, यानी इस प्रकार होगा कि, किस प्रकार की, कि मॉड ऑफ एस एन की वैल्यू क्या है, एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन यानी 1, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। चलिए एन माइनस एल का मॉड जो है वो लेस देन 1 हो गया है। अब आपको मॉड को हम कैसे सॉल्व करके लिखते हैं एक बार बताया था आपको। तो इसका ट्रिक ये जान लो कि एन माइनस एल को ऐसे लिखना है और जो इधर है उसको एक बार प्लस में लिखना है, इधर जो है उसको मतलब उसी को एक बार माइनस में लिखना है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ सर, ये कैसे हुआ, एक बार मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मॉड के डेफिनेशन का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ठीक है। मॉड की डेफिनेशन क्या है, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो, और मॉड एक्स इक्वल माइनस एक्स जब एक्स 0 से छोटा हो, ठीक है। यानी अंदर की राशि अगर धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो आप उसको वैसा का वैसे लिखेंगे, लेकिन ये राशि अगर ऋणात्मक है तो माइनस लगा के लिखेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए और मॉड की डेफिनेशन का वो समर्थन करे, बिकॉज मॉड हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है आपको, उसमें साइन नहीं रहता है, ठीक है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज इट्स ओनली गिव्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव है तो डेफिनेशन में उस माइनस एक्स लग गया था कि वो माइनस माइनस प्लस बन जाए। जैसे मॉड 25, तो 25 पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव है, तो x ग्रेटर देन 0 के अनुसार, क्योंकि देखो 25 ग्रेटर देन 0 है इसलिए मॉड x इक्वल x, तो मॉड 25 इक्वल 25। लेकिन मान लो मॉड माइनस 25 है, तो माइनस 25 लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 में मॉड x इक्वल क्या होता है, माइनस x, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 25। अब ये x की जगह माइनस 25 दिख रहा है तो माइनस x है, तो माइनस ऑफ माइनस 25 दैट इज 25। तो आंसर आपको प्लस में मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए उस x के स्थान पर हम ये रखते हैं n माइनस एल। अब n माइनस एल में भी वही हिसाब किताब होगा कि अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो उसका जस्ट का तस्त लिखा जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब n बड़ा होगा l छोटा होगा, ठीक है। तो जब n बड़ा होगा l छोटा होगा तो इसको आप n माइनस एल लिखेंगे, और जब n छोटा होगा, है ना भाई, n बड़ा होगा तो बड़े में छोटा घटाओगे तो आप पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए ऐसे लिखाएगा, और अगर n छोटा है l बड़ा है तो छोटे में बड़ा घटाओगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, इसलिए ऐसा हो जाएगा ये वाली डेफिनेशन से। और बारी बारी से आप 1 रख के देखना, लेस देन 1, तो ये लेस देन 1 रखोगे आप तो इसको पलटाओगे तो n लेस देन l प्लस 1 मिलेगा, और जब इसके साथ चुनोगे आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, माइनस एल प्लस एल माइनस एन प्लस एल और लेस देन 1। अगर आप ऐसा चुनोगे तो 1 को इधर भेज दो, n को उधर ले जाओ तो ऐसा मिलेगा, यानी कि n इससे बड़ा लेकिन इससे छोटा, दोनों कंबाइन करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब आप l को जोड़ दो तो l माइनस 1 लेस देन n लेस देन l प्लस 1 हो गया, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब इसको गौर से पढ़ने की कोशिश करो, अगर m को आप फिक्स रख भी दो, ठीक है, अगर m को आप फिक्स रख भी दो, मान लो m को मैं रख दिया फिक्स 50, 100, 500 जो रखने रखो, मान लो 50 रख दिया, तो इसका अर्थ ये है क्या कि 50 से बड़े सभी n के लिए ये बात सच होगी क्या कि n की वैल्यू n l प्लस 1 से छोटी और l माइनस 1 से बड़ी, ऐसे होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि n तो आप मनचाहा कितना भी बड़ा चुन सकते हो, तो वो l प्लस 1 से भी बड़ा निकल जाएगा, और l माइनस 1 से मतलब l माइनस 1 यहाँ पे हाँ l माइनस 1 से छोटा भी ले सकते हैं हम, इसको कुछ भी ले सकते हैं। n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, कितना भी बड़ा ले सकते हो उसको, कितना भी बड़ा, तो वो इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, इसलिए ये बात साफ साफ झूठी साबित होती है कि सर l प्लस 1 से छोटा है n, ये गलत है। क्यों?
क्योंकि ये बात यहाँ पे क्या लिखे अपन, l माइनस वन लेस देन n लेस देन l प्लस वन, ठीक है। और ये बात सच होनी चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अगर m को आप फिक्स रख भी लो, ठीक है, m को आप फिक्स रख भी लो, मान लो m की वैल्यू में चुन लिया चलो 50, रख के देखो अब 50 से बड़े कौन कौन होते हैं, 51 52 53 54 55, तो ये 51 52 53 54 55, एल क्या है, एल क्या है, लिमिट है। लिमिट की डेफिनेशन में हम लोग बोले थे ना कि ये कोई फिक्स नंबर होना चाहिए, एक ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। जब एन ही की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि जब एन का ही कोई और छोर नहीं है, यानी कि वो तो हाँ शुरुआत होगा वन से, चलो वन से शुरुआत होगा, लेकिन क्या आप एल प्लस वन से उसको छोटा दिखा सकते हैं, नहीं। एल प्लस वन अगर एक फिक्स नंबर है, लेकिन एन का कोई अंत नहीं है, वो अनंत है, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, अरबों खरबों सरबों बहुत आगे जाएगा, इसलिए ये बात हम सिद्ध नहीं कर सकते। साफ साफ पता चलता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू आप 5 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी चुन सकते हैं। सो देयर एग्जिस्ट नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है, सिद्ध हो गया ये बात, ठीक है। तो आप इतना ज़्यादा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस साफ साफ पता चलता है कि n की वैल्यू जो कि हमको l प्लस वन से छोटी दिखानी है वो असंभव है सर, n तो कितना भी बड़ा चुना जा सकता है, और इस बात को आसानी से खंडित हमने कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है, एस एन इज इक्वल टू माइनस वन के पावर में n। एस एन इज इक्वल टू माइनस वन के पावर में n। और हमें बताना है कि इसका भी कोई लिमिट नहीं है, माइनस वन के पावर में n दिया आपको, और इसका भी कोई लिमिट नहीं है, ऐसा भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसका लिमिट अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि l है, ठीक है, l इसका लिमिट है, तो डेफिनेशन के अनुसार क्या होना चाहिए बताइए, मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, माइनस वन के पावर n माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ये इसका होना चाहिए। अब सुनिए आगे बढ़ते हैं, और ये बात सच होनी चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। एक काम करता हूं मैं, एप्सिलॉन को सरल बनाने के लिए मैं एप्सिलॉन इक्वल 1 ले लेता हूं, है ना, 1, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, अगर n ऑड नंबर है, विषम है, तो माइनस वन के पावर n यानी माइनस वन होगा, तो आपको मिलेगा माइनस वन माइनस एल लेस देन वन। अगर n सम है तो माइनस वन के पावर में 2 यानी वो 1 हो जाएगा, और 1 माइनस एल लेस देन 1 होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब सुनेंगे आप मेरी बातों को ध्यान से, अब देखेंगे इधर ये क्या है 2, ठीक, 2 को लिख सकते हैं मॉड 2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज मॉड 2 इक्वल 2 होगा, 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1। अब आप एक काम कीजिए, L जोड़िए और L घटाइए, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ से ना, एक चीज देखो, आप माइनस माइनस कॉमन निकालोगे ना जब, तो 1 प्लस एल बन जाएगा, और मॉड ऑफ माइनस एक्स इज, मतलब मॉड के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 प्लस एल लेस देन 1, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, इसमें एल जोड़ दीजिए, एल घटा दीजिए, और इसका मॉड, ये मॉड है लेस देन, अभी लेस देन कुछ नहीं, आप सुनो, अब क्या करो, आप तोड़ दो, आप पता होगा आपको, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, यानी कि मॉड जब टूटता है तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगता है, तो इसमें लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस एल 1 माइनस एल। अब देखो मॉड ऑफ 1 प्लस एल भी लेस देन 1 है, वो देखो, और ये भी लेस देन 1 है, तो आपको मिलेगा, देखो शुरुआत हमने यहाँ से की थी 2 लेस देन, है ना, इसको भी आप 1 प्लस 1, ये भी देखो यहाँ तक लेस देन और इक्वल्स टू था, मगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, ये भी स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो जब इसको आप रिप्लेस करोगे तो वो रिलेशन भी स्ट्रिक्टली लेस देन वाला ही लगेगा,
तो ये मिलेगा आपको 2 <2 और ये एक एब्सर्ड रिजल्ट है, यानी कि एक बहुत गलत चीज मिल रही है हमको। 2 <2 थोड़ी होता है, 2 से छोटा थोड़ी होगा, ठीक है। तो आप एक विरोध पर पहुंचते हैं, इसलिए आपका ये मानना कि सीक्वेंस की लिमिट एल है वो सर्वथा गलत था, पूरी तरीके से गलत था। तो इसीलिए सिद्ध होता है कि सर इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअली में देखा जाए तो ये सीक्वेंस जो है वो ऑस्किलेटरी सीक्वेंस है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। ऑस्किलेटरी सीक्वेंस का कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि लिमिट के डेफिनेशन में मैं बताया कि सीक्वेंस में हम जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो एक ऐसा नंबर होता है जिसमें सीक्वेंस के सारे टर्म्स उस स्पेसिफिक नंबर के, उस स्पेसिफिक नंबर के करीब पहुंचते जाते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ वो स्पेसिफिक नंबर जो है वो सीक्वेंस का लिमिट है। यहाँ ऐसा कुछ नंबर नहीं नजर आ रहा है जिसमें सीक्वेंस के टर्म्स आगे बढ़ते हुए उस नंबर तक पहुंचते जा रहे हैं, ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सीक्वेंस एक पल में बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, 1 - 1, तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, इसलिए सीक्वेंस को हम लोग ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। और ऐसे सीक्वेंस की कोई स्पेसिफिक यूनिक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये जब हम तोड़ेंगे तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों स्ट्रिक्टली लेस देन 1 थे। आप इसको इसके आगे भी कहानी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लेस देन 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। तो 2 < 2 हो गया। इसी तरीके से आप और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। एम का चुनाव, सबसे पहले वाले एग्जांपल में अगर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप एम का चुनाव कैसे करना है, ये एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपके मन में पहले एग्जांपल से रिलेटेड अगर कोई डाउट रहे तो वो भी दूर हो जाए, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। एकदम शॉर्टकट में मैं बनाऊंगा, थ्योरी आप लिखिएगा। जैसे मान लीजिए सीक्वेंस है आपके पास 1/2n, और हमको ये दिखाना है कि हाँ सर इसका भी लिमिट 0 है, ये भी 0 की ओर बढ़ रहा है, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने के लिए आपको वही है मॉड ऑफ एस एन, एस एन की जगह 1/2n बैठाना पड़ेगा। एल जिसका उसको लिमिट दिखाना है 0 है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। इस m की तलाश करनी है, इस m को ढूंढना है हमको। तो हम एक काम करेंगे सर, 1/2n में लेस देन एप्सिलॉन है। आप इसको सॉल्व करो, मैंने क्या ट्रिक बताया था, आप इसको सॉल्व करते करते लेफ्ट साइड में n को अकेला करो, ये इसका ट्रिक है। तो सर पहले तो आप इसको पलट दो, तो ये हो जाएगा 2n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन हो जाएगा। पलटते तो चिन्ह बदल जाता है। n को अकेला करने के लिए सर ये 2 के पावर में है सर, तो दोनों पक्षों में log लेना पड़ेगा, log ले लो तो हो जाएगा log 2n log 1/एप्सिलॉन, ठीक है। ये चीज आप लिखते जाना, यहाँ 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 लिखते जाना। अब आप देखेंगे n सामने आ जाएगा सर, n log 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू चांस नहीं है, log 1/एप्सिलॉन, log 2 को पलटा दो, log 1/एप्सिलॉन अपॉन log 2। फिर मैंने ये आपका आ गया। अब क्या ट्रिक बताया था मैंने आपको, आप गौर से सुनिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी कि ये बात सच होनी चाहिए उन सभी n के लिए जो m से बड़े या बराबर है। ये बात सच होनी चाहिए, मतलब ये बात सच होनी चाहिए कि n हमेशा इससे बड़ा रहना चाहिए। और n के बारे में एक और बात लिखी है कि n m से बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो m को सर इतना तो मत चुनिएगा, इतना नहीं चुनना है m को, क्योंकि n और m बराबर, n की शुरुआत कहाँ से होती है, m से होती है, m के बड़े से नहीं। n m के इक्वल है, इक्वल भी है और उससे बड़ा भी है। तो इक्वल होने के नाते ना हम ये नहीं बोल सकते कि सर आप m को इतना चुनिए, क्योंकि यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि n इस चीज से बड़ा है, इसलिए आप m को भी इस चीज से बड़ा चुनिए। अतः m ग्रेटर देन इक्वल टू log 1/एप्सिलॉन log 2 चुनने पर, यही ट्रिक है बस। जो यहाँ दिखेगा ना आप बोल देना कि m इससे बड़ा चुनने पर, ये बड़ा चुन लिए, ये बात सच हो गई। आगे की कहानी बस लिखना आता हमने दर्शाया, ये जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था। फिर से बोल रहा हूँ, अगर m इक्वल टू इतना चुन दिए तो इक्वल टू चुनने पर ना फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि सर यहाँ आप दिखा रहे हैं कि n इससे बड़ा है, और अगर आप m को इतना ही चुन लेंगे तो यहाँ n, और जब m को अपन इतना ही चुन लेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा ना n इक्वल टू भी हो जाएगा किससे, वो वाली चीज के, जो कि यहाँ से तो स्ट्रिक्टली बड़ा दिख रही है, इसलिए ऐसा समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये भी एग्जाम्पल आपको करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। शुरू अभी आप पहली बार पढ़े तो हो सकता है थोड़ा कठिन लगे,
और मुझसे भी जितना हो सका था, जितना बताते बना मैंने बताया। हो सकता है कि इसको ज़्यादा अच्छे से बताया जा सकता था, तो कोई बात नहीं। आप इस लेकिन हाँ, ये वीडियो बहुत पावरफुल था मेरे हिसाब से भी, क्योंकि मैंने इसमें जी जान लगा दिया था। तो और अगर मुझे कुछ ऐसा ट्रिक मिलता है कि और इससे इसको सिंपल वे में बताया जा सकता है, तो मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगा, सीखूँगा और मैं आपको उसको बताऊँगा ज़रूर। क्योंकि अभी भी हम विद्यार्थी ही हैं, हम सीख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्या, डेसिमल में भी हमको नहीं पता। जितना इसमें पुस्तकों में ज्ञान भरा हुआ है, उसका पॉइंट 01 भी अभी तक हमने नहीं पढ़ा हुआ है, अभी सीख ही रहे हैं। इसलिए और कुछ ऐसे ट्रिक्स, बहुत सारी ऐसी संभावनाएं बची हुई हैं ऑब्वियसली, तो उसको मैं देख के आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल अभी इस वीडियो से जितना आपको सीखने को मिल रहा है सीखिए और उसे प्रैक्टिस में लाइए और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाइए। कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना भी तो बनता है। और थैंक यू सो मच। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। फिर मिलेंगे।